एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, अभी आ रही हूँ। ठहरो। लेकिन जब 5 मिनट तक कोई नहीं आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक छोटी सी अपाहिज कन्या खड़ी थी जो लकवाग्रस्त थी। डाकिया चुपचाप चिट्ठी देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक कामवाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के घर कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक ना आ जाती तब तक इत्मीनान से दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पैरों के निशान बने थे उन पर कागज़ रखकर उन पैरों का नाप ले लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उसी नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश ली। लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। ये सोचकर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, लो बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से दीपावली का उपहार। लड़की खुश हो गई और उसने कुछ देर तक उसको वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद वो अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा डिब्बा लाई और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, बिटिया रानी, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ? लड़की ने उससे आग्रह किया, मेरे चाचा, इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर ही खोलना। घर जाकर जब पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी नए जूते थे। जूते देखकर उस डाकिये की आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरी जगह कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने भी जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे उसके पैर कैसे दे पाऊंगा? इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। कहानी का उद्देश्य ये बताना है कि मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।